एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। वो सारे देश ने देखा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इसका बहुत कड़ा नोटिस लिया और उसके पश्चात यहाँ की भी जवाबदेही तय भी हुई। और आज जब मैं दोबारा आया हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सो फार सो गुड। अभी मेरी यात्रा बाकी है। जिस तरीके का वातावरण यहाँ मुझे देखने को मिलता है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। और दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। द पॉलिटिकल पार्टी, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इज वर्किंग विद द क्रिमिनल इंस्टिंक्ट और वो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है। और तीसरी बात कि भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, संस्थागत बना दिया गया है। और ये बहुत स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। जब मुझ जैसे प्रोटेक्टी को प्लानिंग से सड़क पर रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से अटैक किया जा सकता है, और जब हमारे सहयोगियों को जिस तरीके से अटैक किया गया, यह अपने आप में इस बात को बताता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक आम आदमी के लिए किस तरीके की परिस्थिति है वो हम सबको स्पष्ट देखने को मिलती है। लगभग 130 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कुल मिलाकर के 300 बीजेपी सपोर्टर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं है। मैंने खुद 100 लोगों का बाग बाजार के घाट पर 28 सितंबर 2019 को 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण किया था, 100 वर्कर्स का तर्पण किया था बाग बाजार घाट पर जाकर के। और वो विजुअल्स आपने देखे थे, सारे देश ने देखे थे। 100 परिवारों के कार्यकर्ताओं के परिवार वाले उस तर्पण में शामिल थे। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे 6-7 लोगों की जानें पिछले 9 तारीख को मैं आया था और फिर से मैं 9 तारीख को आया हूं। इस एक महीने में यहां भी घटनाएं घटी हैं। मिस्टर ओलेन रॉय सिलीगुड़ी के, सैकल बोवाल, सुखदेव प्रामाणिक, अशोक सरकार और अमूल्य मंडल, इन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और यह टीएमसी के हाथों, उनके लोगों के द्वारा और इस तरीके का राजनीतिक द्वेष के साथ। और ये जो अमूल्य मंडल है, ये अपने बच्चे को बचाने में इन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो यह यहां की स्थिति है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं फिशरमैन के साथ मिला था और डायमंड हार्बर पर जाकर के भी मैं मिला था। उस समय हम लोगों के सामने ये कहानी आई थी कि फिशरमैन बंगाल की धरती छोड़कर आंध्रा के कोस्टल रीजन में और उड़ीसा के कोस्टल रीजन में जाकर के बस रहे। ये प्लाइट है। आज सवेरे मैं किसान की रैली में, सभा में, ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, बड़ी सभा, उसमें मैं गया था। और जो किसानों का हाल जिस तरीके से हमको देखने को मिला है, बंगाल 29 स्टेट्स में से 24th स्टेट पर खड़ा है, जो इनकम की दृष्टि से किसान
24वें स्थान पर खड़ा है आउट ऑफ 29 स्टेट्स। उसी तरीके से प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, यह यहां लागू नहीं है। लगभग 26 लाख किसानों ने अपने आप को सेल्फ रजिस्टर कराया है, जिसको ममता जी ने परमिशन नहीं दी है। प्रधानमंत्री जी किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, वह उनकी मदद करना चाहते हैं, और इसके बीच में ममता जी बाधा बनकर के खड़ी हैं। और 26 लाख, वैसे 73 to 76 लाख अप्रॉक्सीमेटली किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना है। हाउस परिवार 76 लाख, 73 to 76 लाख, तो उनको तो दिया नहीं, लेकिन 26 लाख लोगों ने जो सेल्फ रजिस्टर कराया उनको भी परमिशन नहीं दी है। दिस इज द प्लाइट, एंड ममता जी बाधा बनी हुई हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से किसान सम्मान निधि ही नहीं, आज हम लोगों ने कृषक सुरक्षा अभियान, इसको हम लोगों ने शुरू किया है, और हम सब लोगों ने शपथ आज ली है। 40,000 ग्राम सभाओं में हमारे लोग जाएंगे, ग्राम सभाएं करेंगे, किसानों से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी उनसे अनाज हम लेंगे। आज मैं 4 घरों में गया था, मैंने भी किसानों से अनाज लिया और सौगंध खाई, प्रण लिया कि हमारी सरकार आते ही आपको किसान सम्मान निधि से सम्मानित करेंगे, और साथ ही साथ किसानों को हम मुख्य धारा में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, और उनके जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे। इस बात को हम लोगों ने कहा है। आज मैं वर्धमान क्षेत्र में हूं। वर्धमान 2 बातों के लिए जाना जाता है, एक तो राइस बोल, चावल का कटोरा, और दूसरा इंडस्ट्रियल हब। लेकिन जो दुर्दशा वर्धमान की हुई है, 47 में वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल आउटपुट 25% था, आज इंडस्ट्रियल आउटपुट 3% रह गया है। दिस इज द प्लाइट ऑफ द सिचुएशन। आज जो मैंने रैली देखी, जिसमें मैं भाग लिया मैंने, और बाद में मैं रोड शो में गया, जो उत्साह मेरे को देखने को मिला, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, ये बंगाल के सामान्य जन थे। हमारी रैली, यानी जो हमारा सभा थी, ग्राम सभा, उस स्थान से लेकर के हेलीपैड के बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर का फासला था। इंच भर भी जगह पांव रखने के लिए नहीं थी। रैली में तो लोग थे ही खचाखच भरे हुए, लेकिन रास्ते में भी जो स्वागत हुआ, मैं पिछले महीने से इस महीने में 1 महीने के अंतर यहां पर मैं बहुत बड़ा अंतर देख रहा हूं बंगाल के लोगों का उत्साह में। 1 महीने पहले बंगाल के लोग डरे सहमे, लेकिन ममता के खिलाफ थे। आज स्पष्ट रूप से लोग सड़क पर हैं, और मैं एक आंधी देख रहा हूं, और आने वाले समय में यह सुनामी में परिवर्तित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रोड शो में मैंने सब लोगों को दिखाया जिस उत्साह के साथ घरों से, छतों से, मैंने पत्रकार बंधुओं को भी उसका नजारा दिखाया। मैंने उनको यह भी दिखाया कि अगर मैं ये साइन करता हूं तो कितना रिस्पांस मिलता है। मैंने उनको यह भी दिखाया कि जब मैं मुट्ठी बंद करके इस तरीके से खड़ा होता हूं तो कौन से नारे नीचे से निकलते हैं। तो एक अजब नजारा मुझे देखने को मिला है, और मैं ये कह सकता हूं कि बंगाल बदलाव की तरफ चल पड़ा है। तय कर लिया है बंगाल की जनता ने। ममता जी की
धरती पांव के नीचे से खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का एक तरफा रुझान बना है। ये मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। एक बात और भी कहना चाहता हूं जो मैंने आज ही कही है कि हमारी सरकार आते ही आयुष्मान भारत यहां बंगाल में लागू किया जाएगा। 1,11,00,000 हाउसहोल्ड्स, 4,67,00,000 people are entitled for आयुष्मान भारत। 1,11,00,000 परिवार, 4,67,00,000 लोग आयुष्मान भारत के लिए एंटाइटल्ड हैं वेस्ट बंगाल में। 50 करोड़ लोगों को यह लाभ मिल रहा है। 1,30,00,000 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 16,000 करोड़ रुपीस इस पे खर्च हो चुके हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के गरीब लोगों को हेल्थ सपोर्ट के दृष्टि से 1 रुपया भी उनको नहीं लेने दिया है। ममता जी बाधा के रूप में इन 4,67,000 गरीब लोगों के बीच में बाधक बनी हुई है। मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि हमारी सरकार आते ही आयुष्मान भारत लेटर और स्पिरिट में यहां लागू होगा और ये 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवर है पर ईयर पर फैमिली और डिजिटल है। आप जाकर के कलकत्ता से आप मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के आप अपना ऑपरेशन कराइए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। आपका पैसा दिल्ली से मोदी जी सीधे कैंसर हॉस्पिटल को भेजेंगे, वो बंगाल भी नहीं आएगा, वो सीधे उसको मिल जाएगा। ये डिजिटल व्यवस्था है। और कौन लोग इसमें हैं? दिस स्कीम इज प्रोफेशन वाइज। इसमें एससी जो डाटा है, जो सोशल सेक्टर का जो डाटा है, उसके आधार पर यह किया गया है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दृष्टि से यह किया गया है। इसके अंदर रेडी वाला, फेड़ी वाला, मेड सर्वेंट, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, बार्बर, रैग पिकर, यानी गरीब लोग बाय प्रोफेशन, बाल काटने वाले हमारे मित्र साथी, बाय प्रोफेशन ये आयुष्मान भारत लोगों को एंटाइटलमेंट है और यहां ये नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी हम जरूर काम करेंगे और इसको हम जरूर रखना चाहेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूं, कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखें। एवरेज पर पर्सन इनकम यहां 32 में से 24वें स्थान पर वेस्ट बंगाल खड़ा है। उसी तरीके से ग्रोथ इन एवरेज पर पर्सन इनकम 32 में से 26वें स्थान पर वेस्ट बंगाल खड़ा है। ग्रोथ इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 32 में से 31वें स्थान पर खड़ा है वेस्ट बंगाल। और जो बंगाल का कर्जा है वो प्रदेश का बढ़कर के 4.5 लाख करोड़ हो गया है और ममता जी के बड़े सगे की इनकम 200% बढ़ गई है। ये स्थिति आज बंगाल की खड़ी है और मैं कहना चाहूंगा कि ममता जी की सरकार ने वेस्ट बंगाल की जनता के मन से उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। और जो सरकार चल रही है वह जिसको कहते हैं कि एक ढिलमुल तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने का जो क्रम है, यह वेस्ट बंगाल के पीपल के इंटरेस्ट में नहीं है। और मैंने कहा भ्रष्टाचार, कटमनी, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, ये सब चीजें यहां विद्यमान हैं। अम्फान का फंड जिस तरीके से हाई कोर्ट ने 2 बार कहा 3 महीने के अंदर सीएजी की रिपोर्ट आनी चाहिए और 2 बार सुप्रीम कोर्ट में ममता जी गई हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, है तो भय कहनो, ये भय कहनो, आपको डर किस बात का है? यह बताता है कि भ्रष्टाचार यहां व्याप्त है।
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हमारे कार्यकर्ता इस अपराधीकरण के और इस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में लड़ाई लड़ेंगे। हमें मालूम है हर तरीके के खतरे हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ना जानती है और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम विपत्तियों में से निकल करके आगे आना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बखूबी जानता है। वी हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज और यहाँ जो जनता का मुझे विश्वास, प्रेम दिख रहा है वो मेरे लिए उत्साह दे रहा है हम सारे कार्यकर्ताओं को। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत यहाँ दर्ज कराएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बात समाप्त है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी, बांग्ला में भी। दीपक घोष एबीपी। मेरा सवाल ये है कि पिछले कई साल से आपने सरकार की आलोचना तो करते जा रहे हैं। आपका आरोप यह है कि हर विषय पे सरकार असफल रही है। आप सत्ता में आना चाहता है, बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन इस राज्य को लेके आपका क्या भावनाएं हैं? खासतौर पे जो मेन मुद्दा है, इंडस्ट्री हो या जॉब अपॉर्चुनिटी हो, आपके पास ऐसा कुछ रोड मैप है कि नहीं है, ये हमें पता नहीं है। अब इस विषय पे आप साइलेंट क्यों है? हम साइलेंट नहीं हैं, ये प्रोसेस होता है। एज द इलेक्शन कम्स फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू रोल आउट हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही स्टैंडर्ड मॉडल है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी डेवलपमेंट तब तक नहीं होता जब तक गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करती है। कोई भी डेवलपमेंट होलिस्टिक अप्रोच में नहीं होता है जब तक कि गवर्नमेंट करप्शन फ्री नहीं होती है। कोई भी डेवलपमेंट तब तक नहीं होता जब तक गवर्न करने वाले की विश्वसनीयता नहीं बनती है। और मुझे यह कहना, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में ये सारी चीजें मिसिंग हैं और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, हमने इन सब चीजों की भरपूर चिंता करते हुए हमने आगे बढ़े एंड इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच। इसीलिए मैं कहता हूं, बिहार का चुनाव आया था, हमको 10 लाख नौकरी देंगे, हमने ध्वस्त किया क्योंकि मुझे मालूम है कि इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का ए नहीं मालूम है। दे डू नॉट नो ए अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के विश्वसनीयता पैदा करने के साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच में लोगों को डेवलप करने में आगे बढ़ती है। राजू वर्तमान। नड्डा जी नमस्कार। मेरा 2 सवाल है। एक तो आप आज के रैली से बताए कि ममता जी ने किसान निधि से जोड़ने के लिए चिट्ठी दिया है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि पिंजरे से पंछी उड़ गया है। 2 साल से आप लोग बोल रहे हैं कि उसमें जोड़ो। अभी वो क्या, जब तक ममता जी का सरकार यही है तब तक किसान निधि सम्मान ये बंगाल का किसान को मिलेगा नहीं मिलेगा? 1 नंबर। और 2 नंबर, आपने आज नया एक लफ्ज कहा है कि नया राजकुमार आया है, वो कौन है? उसके अगेंस्ट में आपका आरोप क्या है? आपके ध्यान में तो आया ही है, मुझसे नाम क्यों निकलवाते हैं आप? आपको मालूम ही है, जब मैं आवाज लगाता हूं तो नीचे से वो नाम आता है। वो मुझसे क्यों बुलवाते हैं आप? जनता लेती है ना, जनता ही ने लिया। उस दिन मैंने राजकुमार कहा, उन्होंने उसका नाम लिया। ईशान। क्या? देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में आज मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा है कि हम किसान सम्मान निधि के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पॉइंट इज, फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स वी वर सेइंग दैट प्रधानमंत्री सम्मान निधि, केंद्र सरकार उसको जरूर, हम पॉजिटिव तरीके से चलते हैं, लेकिन जब कृषक सुरक्षा अभियान चला
तब आपकी नींद टूटी ना। तो योर इंटेंशन इज क्लियर एंड आवर इंटेंशन वॉज क्लियर, इज क्लियर एंड विल रिमेन क्लियर। ईशान जी 24 घंटा। नड्डा जी नमस्ते, मैं ईशान। नड्डा जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपना विश्वसनीयता खो चुके हैं, उसी सुर में, बिल्कुल उसी सुर में आज बंगाल का गवर्नर दिल्ली में अमित शाह जी के साथ बैठक करने के बाद कहे हैं कि बंगाल में अलकायदा बहुत जल्द अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक अभियोग है और आपके साथ गवर्नर का सुर भी बहुत मिल रहा है। और उससे पहले गवर्नर आज BL संतोष जी के साथ भी बैठक की है, उसको लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी आया है कि गवर्नर बन के वो कैसे इतने बड़े एक कद्दावर नेता से मीट कर सकते हैं। ये दोनों सवाल का जवाब अगर दे दें। देखिए, जहां तक गवर्नर का सवाल है, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। गवर्नर मीट्स विथ होम मिनिस्टर, वॉट एवर ही डिस्कसेस, it is a matter of confidentiality. The governor has got within the constitutional right to do it and he will do it. Number one. Number two, ये बात तो आप लोगों के भी सामने आई है ना कि मुर्शिदाबाद में कुछ लोग पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए हैं उनका एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ संबंध है। ये तो एक कॉमन मैन की तरह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली होम मिनिस्टर को उन्होंने क्या ब्रीफ किया है, इट इज विद इन हिज परव्यू। लेकिन चाहे गवर्नर हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, हम सब लोग इन सब बातों के प्रति बड़े सजग हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो और होम मिनिस्ट्री जो भी उसमें से निकलेगा उसके अनुसार वो एक्शन लेंगे। असिका सिंह नेटवर्क 18। प्रणाम। सबसे पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जो भी हैं सबकी बैठक बुलाई है 11 तारीख को वैक्सीन को लेकर के। इसके पहले कई बैठकों में देखा गया है कि ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं। क्या ऐसा अंदेशा इस बार भी है तो क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये है कि लव जिहाद को लेकर के आपके एक नेता या कई नेताओं ने बयान दिया है कि सरकार बनती है भाजपा की तो पश्चिम बंगाल में इसके खिलाफ कानून लाया जाएगा। देखिए, जहाँ तक ये आपने ममता जी के बारे में, मुख्यमंत्री के दृष्टि से वो बैठक है 11 तारीख को बुलाई गई है, प्रधानमंत्री जी वो बैठक करने वाले हैं। हाउ कैन आई आंसर ऑन बिहाफ ऑफ ममता व्हाट इज शी गोइंग टू डू, बट आई कैन ओनली प्रे दैट गुड सेंस प्रिवेल्स ऑन हर, नंबर वन। और नंबर टू, वैक्सीनेशन का जो है वो देश के लिए है ये प्रोग्राम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। और इसमें हम यही चाहेंगे कि गुड सेंस शुड प्रिवेल, और ममता जी का ईगो वेस्ट बंगाल की जनता के सामने नहीं आना चाहिए। उनको इन सब चीज़ों के प्रति कोऑपरेट करना चाहिए। जहाँ तक आपने इस विषय को छेड़ा, हम तो घुसपैठ के खिलाफ जिहाद छेड़ रहे हैं। कहाँ आप फंस गए उसमें? हम तो घुसपैठ के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे। इंद्रजीत कुंडू आज तक। Mr. Nadda, there seems to be some amount of confusion on whether your government will finally implement the Citizenship Amendment Act. Your own MP Shantanu Thakur has raised the demand. Could you give us a timeline as to when the CAA will be implemented, if at all? It will be implemented in letter and spirit. As I told that the rules are being made, as and when the rules are made, it will be implemented accordingly. If you ask about the timeline, of course, the ministry is going to answer that. But yes, we are committed for it. क्या? नहीं, दोनों सब तरफ से लगे, और ये नारे नीचे से लग रहे थे, लोगों के बीच से लग रहे थे। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी यहाँ दुनिया के सबसे लोकप्रिय शख्सियत हैं, देश में भी, दुनिया में भी और प्रदेश में भी, यानी वेस्ट बंगाल में भी। और उनके प्रति सबका आदर और सबको
जब हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहते हैं, जब हम आयुष्मान भारत कहते हैं, तो हु इज द मेंटर ऑफ दीज प्रोग्राम्स? इट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होनी है, अगर हम कहते हैं किसानों की तबीयत हम ठीक करेंगे, हालत ठीक करेंगे, तो ये सारी चीजें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। Mr. Nadda, good evening. The Prime Minister has announced a massive committee for Netaji's 125th anniversary celebrations, but one of the notable names missing in that committee is former Trinamool MP Sugato Bose, who also teaches at Harvard and is the grandnephew of Netaji. Why is his name missing? Any comments? At this point of time, I'll not be able to give it because I've not seen the list, number one. Number two, after checking things, I'll certainly get back to you. नड्डा जी, मैं अभिषेक उपाध्याय हूँ, टीवी 9 भारतवर्ष से। बंगाली अस्मिता की बात आज आपने की, आपने कहा कि हम ही असली बंगाली अस्मिता के पैरोकार हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि वो बंगाली अस्मिता की पैरोकार है। परिभाषा में अंतर क्या है? आपकी बंगाली अस्मिता की परिभाषा और उनकी बंगाली अस्मिता की परिभाषा, वो क्या मेन अंतर है जो आपको उनसे अलग करता है आपके मुताबिक? देखिए, बंगाल ने देश को, कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द नेशन थिंक्स टुमारो, ऐसे देशभक्त बंगाल ने दिए हैं। और बंगाल ने आजादी की लड़ाई से लेकर उसके पहले जितने भी आध्यात्मिक आंदोलन हुए, उसका नेतृत्व तो बंगाल ने किया। बंगाल का लिटरेचर, बंगाल का कल्चर, बंगाल की भाषा, बंगाल की संस्कृति, ये इसको देश ने स्वीकार किया। एंड वी आर इमोशनली इन्वॉल्व। वी आर इमोशनली इन्वॉल्व बिकॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ वॉज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश में कंट्रीब्यूट किया। नंबर वन, जो आज आप बंगाल एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नंबर वन। नंबर टू, आज जो एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ एंड वी फॉर 50 प्लस लॉन्ग ईयर्स, 50 नहीं 60 प्लस लॉन्ग ईयर्स, 60 रीचिंग 70 के आसपास लॉन्ग ईयर्स हमने लड़ाई लड़ी है। बंगाल की प्रेरणा लेकर के देश को हम लोगों ने खड़ा किया है। उसी तरीके से यहां की भाषा, यहां का बोलचाल, यहां की संस्कृति, इसको हम लोग जीते हैं। लेकिन जब हम ममता जी की बात करते हैं और टीएमसी की बात करते हैं, तो जो उनका कल्चर है वो कब बंगाल का कल्चर था? वो बंगाल को कब रिप्रेजेंट करता था जिस कल्चर को वो जी रही हैं? और एक नहीं, अनेकों उदाहरण दे सकते हैं। कटमनी, ये बंगाल का कल्चर है क्या? ये टोलाबाजी ये बंगाल का कल्चर है क्या? ये तुष्टीकरण ये बंगाल का कल्चर है क्या? इतनी लड़ाइयां बंगाल ने लड़ी। ये चौल चोर, त्रिपाल चोर, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। ये सिंडिकेट, गाय की तस्करी, ये सिंडिकेट, ये कोल माफिया, ये सैंड माफिया, इज दिस बंगाल कल्चर? और छोड़ दीजिए इन बातों को, हम अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहते, लेकिन जो उन्होंने मेरे नाम के साथ जो अलंकार लगाए, इज दिस बंगाल कल्चर कमिंग फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, फ्रॉम द माउथ ऑफ चीफ मिनिस्टर? तो इज दिस बंगाल कल्चर? जो आपने फुलझड़ी हमारे ऊपर छोड़ी डायमंड हार्बर जाते हुए, गाड़ी रोक करके, फंसा करके। ऐसा मैं जमीन से निकला हुआ आदमी हूं, आंदोलन से लड़ता हुआ आया हूं। ऐसे 100 आंदोलन मैंने देखे हैं, मुझे मालूम है, लड़ना जानता हूं। और सारी कैडर में यह ताकत है कि हम टेबल को टर्न कर देते हैं। लेकिन इज दिस बंगाल कल्चर? इसलिए यू डोंट रिप्रेजेंट बंगाल कल्चर, यू रिप्रेजेंट एनार्की, mal administration, you represent corruption, you represent lawlessness, we represent good administration. हम represent करते हैं कल्चर को।
प्रधानमंत्री के लिए जो बोल उन्होंने बोले हैं वो बंगाल का कल्चर है क्या? और शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन बंगाल के कल्चर पर यह सारा कुछ कलंक है। बंगाल का क्या क्या कि सोनार बंगाल, रिच कल्चर, हम सब उसके प्रति समर्पित रहे हैं, उससे सीखते रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाली कल्चर। ये हमारा आत्मसात है, हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसको जीते भी हैं, और मैं तो खैर व्यक्तिगत जीवन में भी जीता हूं। मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं टोपर पहन करके गया था, इसलिए मैं बंगाल को जीता हूं, अच्छे से जीता हूं। प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आप लोग कहते हैं कि कोल माफिया स्मगलिंग की बात करते हैं, अगर आपके पास सीबीआई है, ईडी है, आप लोग अगर उसको साबित कर सकते हैं तो वो ओपन फांसी के फंदे में चढ़ जाएंगे। एक चैलेंज उन्होंने आप लोगों के ऊपर किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब नैरेटिव्स होते हैं। अच्छी बात है उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन ईडी को फेस करें ना, मिल जाएगा जवाब। और हम किसी को फांसी पर चढ़ाने पर नहीं लगे हुए हैं। गलत किया होगा तो कानून अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन बात ये होती है कि मैं एक नारा लगाता हूं, लोग उसका नाम ले लेते हैं, इसका ये क्या है, व्हाट इज दिस? आखिर प्रजातंत्र में तो जनता के दरबार में जाना पड़ता है, और जनता जो कहती है वही फाइनल होता है। प्लीज 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 लास्ट वन क्वेश्चन, प्लीज 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 प्लीज। राजनीतिकरण हो चुका है, राज्यपाल ने भी कहा कि बायस हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी। इस परिस्थिति में क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव फ्री, फेयर और पीसफुल हो सकता है? देखिए, ये होम मिनिस्ट्री इज कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक द इशू, इसलिए होम मिनिस्ट्री इस पर अपना विचार रखेगी, अपने और जो फैसला करेगी वो ठीक ही होगा। प्लीज इट्स ओवर, प्लीज। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আজকের এখন আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দেবজিৎ সাহাকে জয়েন করাবেন। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से विचार करती है। इस विषय पर भी जब कोई आएगी बात तो देखेंगे, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि हमारा जिहाद घुसपैठ के खिलाफ है। দেবজিৎ সাহা প্রখ্যাত গায়ক, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে শামিল করছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্রী দিলীপ ঘোষ। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।